भाई। नमस्कार भाई, नमस्कार। ऑल ओके। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। अजय कुंभार ऑल ओके, सब ओके है। चलो अब देखो, वॉइस डबल नहीं आ रही होगी। चलो तो शुरुआत करते हैं हम। शुरुआत क्या, जो पजल चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। पजल हम कर चुके थे कहाँ तक? यहां तक हम कर चुके थे ना। अरे उसके बाद की पजल तो भी करवानी है। ये हो चुका, ये हो चुका। ये नहीं हुआ। चलो करो। वो सब तो डबल नहीं आ रही होगी। देखो शुरुआत करते हैं। 7 फ्रेंड्स PFRDQND आर स्टडिंग डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। अलग अलग सबकी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। सबकी स्पेशलाइजेशन जो अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले नाम लिख लेंगे
और इनकी स्पेशलाइजेशन जो है जैसे आईटी है, एचआरएम है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, जर्नलिज्म है, फार्मेसी है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, ठीक है, PFRTQND। तो सबसे पहले नाम लिख लेंगे, PFRTQND। ठीक है, नाम है, 7 नाम लिख लिए और 7 स्पेशलाइजेशन है और 7 अलग अलग कलर हैं। ठीक है, उसके बाद 3 ऑफ देम आर गर्ल्स, 3 लड़कियां हैं। 3 लड़कियां हैं मतलब 4 पुरुष हैं, 4 मेल हैं। 3 फीमेल 4 मेल। ठीक है, 3 फीमेल और 4 मेल। ठीक, P likes yellow color but does not study IT और HRM। P को येलो कलर पसंद है तो P के लिए येलो लिख दो, और IT और HRM नहीं पढ़ रहा तो उसको साइड में लिख दो। देखो, पजल में मैं आपको ये सिखा सकता हूं कि मैं कैसे कर रहा हूं, और आपको यही सीखना है कि सर कैसे सोल्व कर रहे हैं, है ना। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं, इसका कोई फॉर्मूला है नहीं, इसकी कोई तरीका है नहीं, इसके कोई, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, कंसेप्ट का खेल है। तो आपको ये सीखना है कि मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ। आपको इतना ही सीखना है, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने पढ़ा कि पी को पीला रंग पसंद है तो मैंने पी के आगे पीला रंग लिख दिया, येलो कलर लिख दिया। ठीक है, परंतु आईटी या एचआरएम अध्ययन नहीं करता है तो नहीं करता वाली कंडीशन बाद में सोल्व करते हैं। इस वजह से मैंने लिख दिया पी आईटी और एचआरएम के लिए, ये क्रॉस कर दिया, मतलब मैंने मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद द वन हु स्टडी सिविल लाइक ग्रे कलर एंड ए गर्ल। सिविल जिसको पसंद है वो ग्रे कलर पसंद करता आएगा आएगा और वो एक लड़की होगी, यानी कि हमें ढूंढना है कि ग्रे कलर is sister of N study marketing। Q who is sister of N। Q who is sister of N का मतलब है Q N की बहन है, मतलब Q फीमेल है, Q N की बहन में है। स्टडी मार्केटिंग लाइक पिंक कलर। Q को पिंक कलर पसंद है और क्या पढ़ रही है, मार्केटिंग पढ़ रही है। अब देखो, ये तो एक फिक्स कंडीशन थी, ये तो हर बच्चा सोल्व कर सकता है कि Q को गुलाबी पसंद है क्योंकि दे रखा है, मार्केटिंग उसकी स्पेशलाइजेशन है वो भी दे रखी है, तो जो दे रखी है वो तो डायरेक्ट ही आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। द वन हू स्टडी सिविल लाइक हो गया। डी स्पेशलाइजेशन इज फार्मेसी एंड लाइक रेड कलर। डी की स्पेशलाइजेशन फार्मेसी है और रेड कलर को पसंद करती है, तो डी रेड कलर हो गया, और इसकी स्पेशलाइजेशन क्या होगी, फार्मेसी होगी। रेड कलर इसको पसंद है, फार्मेसी इसकी स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, फार्मेसी इसकी स्पेशलाइजेशन है। अब आगे बढ़ते, ठीक है भाई। तो डी को रेड कलर पसंद है और फार्मेसी उसको पसंद है। ठीक है, एन द वाइफ ऑफ आर, एन आर की पत्नी है, एन द वाइफ ऑफ आर मतलब एन फीमेल है। आर स्टडी एचआरएम लाइक ग्रीन कलर। एन को ग्रीन कलर पसंद है तो एन को ग्रीन लिख देंगे, और एचआरएम में पढ़ रही है, एचआर में पढ़ रही है तो यानी कि एचआरएम में पढ़ रही है, तो एन जो है। अब आप देखो, जो फिक्स कंडीशन है क्यू, ये आपको लग रहा था कि 7 बंदों का क्वेश्चन है, एक्चुअल में 7 बंदों का है ही नहीं। अगर मैं रंग की बात करूं तो रंग में 7 बंदों में से 4 रंग तो अभी तक उसने 2 दे चुका। ये आपका काम थोड़ी ना, ये तो उसने दिया हुआ है कि डी रेड है, दे रखा है, एन ग्रीन है, दे रखा है, क्यू पिंक है, दे रखा है, पी येलो है,
दे रखा है। अब जो दे रखा है उसको भी आप सोल्व नहीं कर सकते तो फिर इसमें तो कुछ कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, अगर आप जो दे रखा है उसको भी सोल्व नहीं कर सकते, है ना। ऐसे डी की फार्मेसी दे रखी है, एन का एचआरएम दे रखा है, क्यू का मार्केटिंग दे रखा है, तो ये 3 स्पेशलाइजेशन दे रखे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद एफ लाइक ग्रे, एफ को ग्रे पसंद है, तो एफ को ग्रे पसंद है तो ये जैसे ही ग्रे आया मेरे माइंड में ये वाली कंडीशन आ गई कि अगर ग्रे पसंद है तो इसको सिविल भी पसंद है, अगर ग्रे पसंद है तो इसको सिविल पसंद है, और एक फीमेल है, तीनों फीमेल पता चल गई, एफ फीमेल है, क्यू फीमेल है, एन फीमेल है, मतलब बाकी मेल है, बाकी मेल है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितने मेल है, नहीं कौन कौन मेल है, पी है, आर है, टी है, डी है, या कौन कौन फीमेल है, एन है, क्यू है, एफ है, ठीक है। उसके बाद आर लाइक ऑरेंज, आर को ऑरेंज पसंद है। अब देखो कलर तो सारे ही दे दिए, यानी कि कलर तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रहा था। आर को ऑरेंज है दे रखा है, एफ ग्रे है, पी येलो है, क्यू पिंक है, एन ग्रीन है, डी रेड है, सारे कलर तो दे ही दिए। एक बचा ब्लू, वो यहां टी का आ जाएगा, एक ब्लू बचा वो यहां टी का आ जाएगा, है ना। यानी कि कलर तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, खुद ही सारे सोल्व कर पा रहा। द वन हु लाइक ब्लू स्टडी फाइनेंस, अब ब्लू एक बचा और वो खुद बोल रहा है कि जो ब्लू पसंद है उसको फाइनेंस पसंद है, यानी कि 7 में से 5 जो है उसने खुद सोल्व करके दे दिए। 2 बचे, तो 2 बचे तो ये खुद ही सोल्व हो रहा है। पी को आईटी पसंद नहीं है, आईटी बचा है, एक तो आईटी बचा है और दूसरा जर्नलिज्म बचा है, 2 बचे हैं आईटी और जर्नलिज्म में। पी आईटी पसंद नहीं करा तो जर्नलिज्म पसंद कर लेगा, भाई आईटी पसंद नहीं करा तो आईटी आर के लिए बच जाएगा, और क्वेश्चन सोल्व। बहुत आसान सवाल था क्योंकि सारी कंडीशन खुद बे खुद सोल्व हो रही थी, और इतना आसान सवाल भी अगर आप नहीं कर सकते तो आपका बहुत ही बेसिक कमजोर है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें कुछ सोल्व करना ही नहीं पड़ा, खुद ब खुद क्वेश्चन सोल्व होता गया। ठीक है, डन भाई। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगली पीपीटी डाउनलोड कर लेता हूं। पजल, ठीक है भाई, चलो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। कोशिश करो भाई, जब तक खुद नहीं कोशिश नहीं करोगे तब तक पजल आएगा नहीं। एन की वाइफ आर है, एन की वाइफ आर नहीं है, एन की वाइफ आर नहीं है, एन द वाइफ ऑफ आर, एन की पत्नी आर, अच्छा हिंदी में गलत दे रखा है, एन द वाइफ ऑफ आर स्टडी एचआरएम, एन द वाइफ ऑफ आर, एन आर की पत्नी है, उल्टा दे रखा है हिंदी में भाई, सॉरी इसके लिए। एन आर की पत्नी, ये ऐसे आएगा, एन आर की पत्नी एचआरएम का अध्ययन करती है, हरा रंग पसंद करती है। एन द वाइफ ऑफ आर मतलब एन इज द वाइफ ऑफ आर मतलब एन आर की पत्नी है। चलो करो, ठीक है। ईशु कुमार, लाइव क्लास चल रही है बच्चे। ईशु, हिंदी वाला रोंग था भाई, आर्यन से ही कह रहे हैं। सर सीजन में एज 18 मांगी है लेकिन डिग्री अभी हुई नहीं है, क्या करें बताओ। बताओ क्या क्या करें, पहले डिग्री करो, डिग्री करो फिर फॉर्म भरो।
अभी तो बहुत उम्र है आपके पास, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी जब डिग्री नहीं हुई है तो सीजल अगले साल टारगेट बनाओ। और बहुत अच्छा किया कि अभी से तैयारी शुरू कर दी। हो गया, बहुत है इतना टाइम। सर मुझे मैथ्स डाउट ग्रुप से ब्लॉक कर दिया, पता नहीं क्यों। कुछ तो किया होगा तभी ब्लॉक किया, ऐसे फालतू में तो कोई कौन किसको ब्लॉक करता है, कुछ तो रीजन होगा भाई। एक बार मैथ्स टीम से ही कोऑर्डिनेट करना, ऐसे कौन किसको ब्लॉक करता है। सर आज मेरा बर्थडे है। राम किशन राय, हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बहुत खुशियां दे, बहुत कामयाबी दे। ईशु कुमार लाइव पढ़ा तो रहा हूं। चलो करो। देखो, स्कूल हेल्ड कंपटीशन फॉर चेस, कैरम, खो खो, वॉलीबॉल ड्यूरिंग एनुअल स्पोर्ट्स वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। सोमवार से लेकर के शनिवार तक खेल खेला है। सोमवार से लेकर के शनिवार तक खेल खेला है, यानी कि 6 दिन हो गए। और गेम है 1 2 3 4 5, दिन 6 है, गेम 5 है, यानी कि एक दिन रेस्ट है। तो दिन 6 है तो जो ज्यादा हो वो पहले लिखने होते हैं, याद रखना। तो जो ज्यादा हो वो पहले लिखने होते हैं, ठीक है। डन है भाई। आ जाओ। तो दिन ज्यादा है तो पहले दिन लिख रहा हूं, ठीक है। मंडे टू सैटरडे, ये मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इनमें से एक दिन रेस्ट डे होगा, मतलब ब्रेक होगा, ठीक है। कैरम कंपटीशन वाज हेल्ड ऑन नॉट ऑन फर्स्ट और लास्ट डे। कैरम जो है फर्स्ट नहीं हो सकता मंडे, और लास्ट नहीं हो सकता सैटरडे। यानी कि कैरम किस किस दिन नहीं हो सकता? कैरम मंडे नहीं हो सकता, पहला दिन, हिंदी में पढ़ रहा हूं। कैरम प्रतियोगिता आयोजन प्रथम और अंतिम दिन नहीं कराया जा सकता। सोमवार को नहीं होगा और शनिवार को नहीं होगा। प्रथम दिन और आखिरी दिन नहीं करवाया जाएगा, ठीक है भाई, है ना। बट वॉज हेल्ड अर्लियर देन टेबल टेनिस, लेकिन परंतु टेबल टेनिस प्रतियोगिता से पहले करवाया जाएगा। यानी कि कैरम पहले करवाया जाएगा, किससे? टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से पहले करवाया जाएगा, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। खो खो कॉम्पिटिशन वाज हेल्ड ऑन इमीडिएटली नेक्स्ट डे ऑफ टेबल टेनिस, ठीक है। खो खो प्रतियोगिता का आयोजन टेबल टेनिस प्रतियोगिता के ठीक एक दिन बाद करवाया जाता है। अब यहां गलती पता क्या करते हैं, एक दिन बाद करवाया जाता है तो बच्चे ये सोचते हैं कि एक दिन का गैप, ठीक। उसने बोला खो खो कंपटीशन वाज इमीडिएटली नेक्स्ट डे,
इमीडिएटली नेक्स्ट डे और एक दिन बाद कराया जाएगा, तो बच्चे हिंदी मीडियम गलती करते हैं, एक दिन छोड़ करके फिर खो खो लिखते हैं। ऐसा नहीं है बच्चे, उसने बोला जस्ट नेक्स्ट डे, एक दिन बाद कराया जाएगा, मतलब अगला ही दिन होगा। ठीक है, अगला ही दिन होगा। ठीक, एम अगला ही दिन होगा, यानी कि अगले दिन ही करवाया जाएगा खो खो, टेबल टेनिस के तुरंत बाद आएगा। देखो कई बार अरेंजमेंट ऐसी होती है कि यहां पर सोल्व नहीं हो रही होती है, यहां पर सोल्व नहीं हो रही होती, लेकिन यहां ऑलरेडी सोल्व हो चुकी होती है। कैसे, अभी बताऊंगा आगे। चेस कॉम्पिटिशन वाज हेल्ड ऑन इमीडिएटली प्रीवियस डे ऑफ रेस्ट डे। चेस जो है रेस्ट डे से तुरंत पहले होगा, चेस रेस्ट डे से तुरंत पहले होगा, यानी कि ये दोनों फिक्स हो गए, लगातार आएंगे। फिक्स हो गए तो बॉक्स में बंद कर देते हैं। चेस रेस्ट डे से तुरंत पहले होगा। ठीक है, उसके बाद खो खो कॉम्पिटिशन डे एंड वॉलीबॉल कॉम्पिटिशन डे हैड 2 डे गैप बिटवीन देम। खो खो और वॉलीबॉल के बीच में 2 दिन का गैप है। देखो खो खो और वॉलीबॉल के बीच में 2 दिन का गैप है, यानी कि खो खो यहां आ जाएगा, वॉलीबॉल यहां आ जाएगा। अब आप कहोगे गुरुजी खो खो और वॉलीबॉल में 2 दिन का गैप है, तो ऊपर आपने क्यों माना, नीचे भी तो मान सकते हो। बिल्कुल सच बात है, नीचे भी मान सकते हैं, यानी कि खो खो फिर 2 दिन का गैप फिर वॉलीबॉल। लेकिन एक दिक्कत हो जाती, अगर मान लो केवल कैरम मैं यहां मान लेता, टेबल टेनिस यहां मान लेता, खो खो मैं यहां मान लेता, है ना, जो कि ऐसे ही माना है, उसके बाद 2 दिन का गैप करके 1 2 और मैं वॉलीबॉल मान लेता, तो ये 3 6 के 6 हो जाते, 1 2 3 4 5 6, और 6 के 6 लगातार रखने पड़ते, क्योंकि 6 से ज्यादा दिन है नहीं, 6 के 6 दिन लगातार रखने पड़ते। तो ऑब्वियसली बात है कैरम पहले दिन रखना पड़ता, मंडे, और कैरम मंडे नहीं हो सकता। दोबारा सुनो, अगर मैंने ऐसे कर दिया कि कैरम पहले दिन रख दिया तो आ नहीं सकता, क्योंकि कैरम जो है सोमवार को नहीं हो सकता। तो अगर सोमवार को नहीं हो सकता तो मंगलवार को अगर मैं कैरम से शुरू करूं, फिर मैं टेबल टेनिस को दूं, फिर मैं खो खो को दूं, तो 2 दिन का गैप बच करके वॉलीबॉल के लिए दिन ही नहीं बचेगा। दिन ही खत्म, वीक ही खत्म, खेल खत्म। यानी कि जो मैंने पॉसिबिलिटी मानी थी पहले वही होगी कि खो खो नीचे, वॉलीबॉल ऊपर, यानी कि ये पॉसिबिलिटी, ये 4 लगातार हो गए, 4 ये लगातार रहे, 2 ये लगातार हो गए, तो 6 के 6 तो अरेंज हो ही जाएंगे। क्वेश्चन सोल्व। उसके बाद वॉलीबॉल कॉम्पिटिशन वाज हेल्ड ऑन इमीडिएटली फॉलोइंग द रेस्ट डे। वॉलीबॉल रेस्ट डे के बाद होगा। अब देखो चेस और रेस्ट डे पहले से ही थे, तो चेस और रेस्ट डे पहले से ही थे, और इसके तुरंत बाद क्या होगा, वॉलीबॉल ये आ गया, ये इसके आगे नीचे आकर के अरेंज हो जाएगा। मैंने आपको कहा था ना कि कई बार क्वेश्चन यहां सोल्व नहीं हो रहा होता लेकिन हिडन कंडीशन में पूरा सोल्व हो चुका होता है। जैसे ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है कि हम वॉलीबॉल मान लें, फिर उसके बाद हम कैरम मान लें, क्योंकि वो दे रखा, वहां सोल्व हो रखा है कैरम, उसके बाद टेबल टेनिस, उसके बाद खो खो, और क्वेश्चन सोल्व, खत्म। 6 के 6 बैठ गए। बताओ क्वेश्चन जूम कीजिएगा, क्वेश्चन नहीं दिखता है। ठीक है, अगली बार मैं क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन अगले पेज पे दिया करूंगा, क्वेश्चन को जूम ही रखा करूंगा अगर दिख नहीं रहा तो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करो, जल्दी करो भाई। सर बुक कौन सी लें? बुक आपको रीजनिंग गुरु बुक ऑर्डर करनी है, रीजनिंग गुरु से ही प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग गुरु से आप बाहर कुछ नहीं आना है। ये वाली जो बुक है वो रीजनिंग गुरु, ठीक, रीजनिंग गुरु 2.0, यही बुक ऑर्डर करनी है, इसी से प्रैक्टिस करनी है, इसी में से सवाल करवाए जाते हैं, क्योंकि ये एकमात्र बुक है जिसमें मैंने मेरे कंसेप्ट भी दिए हैं, मेरे प्रीवियस ईयर भी दिए हैं, और प्रीवियस ईयर में सॉल्यूशन मेरे तरीके से दिया है। देखो बच्चे, बुक सारी अच्छी होती हैं,
लेकिन आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो तो सॉल्यूशन भी मेरे ही पढ़ोगे ना, तभी मजा आएगा। हो गया? देखो अंकित लागरा, देखो भाई 7 सब्जेक्ट है, ठीक है, और अलग अलग दिन है। मंडे से शुरू होके संडे पे खत्म हो रहा है, तो मंडे संडे पहले लिखना। उन्हें खुद बोल दिया। इसको तो थोड़ा यहाँ अरेंज कर ही सकते हैं, इतना ज़्यादा लो, थोड़ा जूम भी कर दिया बस, ठीक है। उसने बोला मंडे से शुरू होकर के संडे पे खत्म होता है, तो मंडे पहला दिन रखो, ट्यूसडे दूसरा दिन रखो, वेडनेसडे तीसरा दिन, थर्सडे चौथा दिन, फ्राइडे पांचवा दिन, सैटरडे छठा दिन और संडे सातवां दिन। मंडे से शुरू हुआ, संडे पे खत्म हुआ। केमिस्ट्री इज टॉट ऑन थर्सडे, केमिस्ट्री जो है बृहस्पतिवार को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। रसायन विज्ञान गुरुवार को पढ़ाया जाता है, तो थर्सडे को क्या पढ़ाया जाएगा? केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी जिस दिन जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है उसके ठीक अगले दिन पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश इज टॉट द डे इमीडिएटली नेक्स्ट टू द जूलॉजी टॉट, यानी कि जूलॉजी के जस्ट नेक्स्ट क्या आएगा? जूलॉजी के जस्ट नेक्स्ट आएगा इंग्लिश, यानी कि जूलॉजी और इंग्लिश एक साथ आएंगे, बॉक्स में पैक हो गए। और बॉक्स में पैक होने का मतलब है बीच में और कोई नहीं आएगा, ये लगातार आएगा। मंटू कुमार अभी क्वेश्चन पे ध्यान दो, अंग्रेजी जो है जूलॉजी के तुरंत बाद आएगा, अंग्रेजी जूलॉजी के तुरंत बाद आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला? ठीक है, अंग्रेजी न तो मंगलवार को पढ़ाया जाएगा ना ही शनिवार को पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश इज नाइदर टॉट ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे, ट्यूसडे को नहीं पढ़ाया जाएगा और सैटरडे को नहीं पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश जो है ट्यूसडे और सैटरडे नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ट्यूसडे को इंग्लिश नहीं होगा, सैटरडे को इंग्लिश नहीं होगा। अब ट्यूसडे को नहीं होगा तो जूलॉजी इंग्लिश ऐसे नहीं आ सकते, ऐसे नहीं आ सकते जूलॉजी इंग्लिश। यहां जूलॉजी यहां इंग्लिश आ सकता है, ऐसे जूलॉजी इंग्लिश यहां नहीं आ सकते, जूलॉजी यहां इंग्लिश यहां, क्योंकि सैटरडे इंग्लिश नहीं हो सकता। यहां जूलॉजी हो सकता है, यहां इंग्लिश हो सकता है। यानी कि देखो दोबारा सुनो, जूलॉजी यहां रख दूं, इंग्लिश यहां रख दूं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश ट्यूसडे नहीं है। जूलॉजी यहां रख दूं, इंग्लिश यहां रख दूं, पॉसिबल है। तो इंग्लिश के लिए क्या बचा? वेडनेसडे बचा, इंग्लिश के लिए वेडनेसडे बचा, कोई दिक्कत? जूलॉजी यहां, इंग्लिश यहां। उसी प्रकार जूलॉजी यहां रख दिया,
तो इंग्लिश यहां नहीं रख पाऊंगा क्योंकि शनिवार को इंग्लिश नहीं हो सकता। तो ऐसे रख सकता हूं जूलॉजी यहां, इंग्लिश यहां, बिल्कुल जूलॉजी यहां, संडे को इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए और क्या बचा, संडे बचा। दो ही बचे इंग्लिश के लिए, वेडनेसडे या संडे। अब वेडनेसडे या संडे बचे, अब इनमें से एक जैसे ही कैंसिल हो जाएगा दूसरा उसी के लिए बच जाएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखते हैं। ओनली वन लेक्चर इज हेल्ड बिटवीन केमिस्ट्री एंड बॉटनी। केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक लेक्चर है भाई, केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक लेक्चर है। तो बॉटनी यहां भी हो सकती है और बॉटनी यहां भी हो सकती है। केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक लेक्चर है। बॉटनी यहां गई तो जूलॉजी इंग्लिश यहां आ जाएगी, और बॉटनी यहां गई तो जूलॉजी इंग्लिश यहां आ जाएगी। क्वेश्चन सोल्व हो ही जाएगा। नेक्स्ट, 2 लेक्चर आर शेड्यूल बिटवीन मैथ्स एंड जूलॉजी। मैथ्स और जूलॉजी के बीच में 2 लेक्चर होंगे। मैथ्स और जूलॉजी के बीच में 2 लेक्चर होंगे। देखो, मैथ्स और जूलॉजी के बीच में 2 लेक्चर होंगे। अभी जूलॉजी फिक्स नहीं है ना, अभी जूलॉजी फिक्स नहीं है, क्योंकि संडे हुई तो जूलॉजी यहां जाएगी, जूलॉजी यहां जाएगी तो मैथ्स यहां चला जाएगा, और यहां जूलॉजी हुई तो मैथ्स यहां चला जाएगा। यानी कि मैथ्स और जूलॉजी के बीच में 2 लेक्चर होंगे। ये साइड में रख लेते हैं, क्यों, क्योंकि अभी जूलॉजी फाइनल नहीं हुई है। जैसे ही जूलॉजी फाइनल हो जाएगी या मैथ्स फाइनल हो जाएगा, क्वेश्चन लगभग सोल्व ही हो जाएगा। तो मैथ्स और जूलॉजी के बीच में 2 लेक्चर होंगे, मैंने साइड में रख दिया। ठीक है, स्टैट्स इज नाइदर ऑन टॉट ऑन मंडे नोर ऑन संडे। स्टैट्स ना मंडे को पढ़ाया जाएगा, ना मंडे को पढ़ाया जाएगा, और ना ही संडे को पढ़ाया जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन खत्म, पॉसिबिलिटी खत्म नहीं हुई। यानी कि आपको ऐसे केस में 2 पॉसिबिलिटी लेकर के चलना ही पड़ेगा। 2 पॉसिबिलिटी कैसे, 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, बॉटनी और बॉटनी दोनों हम मान करके चल रहे हैं। ठीक है, डन। चलो, दोनों मान करके हम चल रहे, तो दोनों मान करके चल रहा हूं। देखो, पहली पॉसिबिलिटी केमिस्ट्री तो यहां मान लूं, और यहां केमिस्ट्री फिक्स, वो तो फिक्स था। एक में बॉटनी मैं यहां मान लूं, और दूसरे में बॉटनी मैं यहां मान लूं। एक सेकेंड, केमिस्ट्री था वेडनेसडे थर्सडे फिक्स था, दोबारा समझो। देखो, एक फिक्स हमारा बीच वाला है कि केमिस्ट्री फिक्स है। अब केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक लेक्चर होना था। ठीक है, केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक लेक्चर होना है। ओनली 1 लेक्चर बिटवीन केमिस्ट्री एंड बॉटनी। ये हमें पॉसिबिलिटी माननी पड़ेगी। पहली पॉसिबिलिटी में मैंने बॉटनी यहां मान ली, और दूसरी पॉसिबिलिटी में मैंने केमिस्ट्री तो फिक्स रखा और बॉटनी यहां मान ली। सुनो ध्यान से, क्योंकि बॉटनी 2 थी और कोई भी कंडीशन सोल्व नहीं हो पा रही थी। यानी कि सोल्व नहीं हो पा रही, तो अब दोनों पॉसिबिलिटी लेकर के चलनी पड़ेंगी। एक तो मैंने बॉटनी यहां मान ली, एक मैंने बॉटनी यहां मान ली, क्योंकि केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक लेक्चर है, केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक लेक्चर है। अब क्वेश्चन सोल्व, क्योंकि इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग बॉटनी अगर हमने यहां मान ली तो ऑब्वियसली बात है, जो जूलॉजी और इंग्लिश का बचा हुआ था वो इंग्लिश यहां मानना पड़ेगा और जूलॉजी यहां मानना पड़ेगा, बिल्कुल, और जूलॉजी यहां मानना पड़ेगा। इस कंडीशन में जूलॉजी और इंग्लिश लगातार मानना था, वेडनेसडे इंग्लिश मान सकते हैं, जूलॉजी यहां मानना पड़ेगा और इंग्लिश यहां मानना पड़ेगा। दोबारा सुनो, देखो, इस कंडीशन में इंग्लिश हम संडे और वेडनेसडे मान सकते हैं। मैंने एक में इंग्लिश संडे मान लिया, तो संडे से जस्ट पहले जूलॉजी होगी, क्योंकि दे रखा है, बॉक्स में बंद है तो बीच में कोई नहीं आएगा। दूसरा, वेडनेसडे मान लिया इंग्लिश, तो इंग्लिश से जस्ट पहले जूलॉजी आएगी, जो कि दे रखा है। ठीक है, जूलॉजी और मैथ्स के बीच में 2 लेक्चर होंगे। ये वाली कंडीशन देखो, जूलॉजी और मैथ्स के बीच में 2 लेक्चर होंगे। तो ये जूलॉजी है तो मैथ्स यहां, और ये जूलॉजी है तो 2 लेक्चर होंगे। ये जूलॉजी है तो 2 लेक्चर होंगे, 1 2 मैथ्स यहां। अब ये वाली कंडीशन रहेगी, स्टैट्स मंडे और संडे नहीं पढ़ रहा, स्टैट्स मंडे नहीं पढ़ सकता, संडे नहीं पढ़ सकता, तो इस कंडीशन में स्टैट्स कहीं नहीं आ सकता।
इस कंडीशन में स्टैट्स कहीं नहीं आ सकता, तो फिर यहां आएगा, स्टैट्स यहां आएगा। अब स्टैट्स यहां आएगा, क्वेश्चन सोल्व, एक बचा फिजिक्स, वो मंडे आ जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो गया। बस इतना ही था। ठीक है भाई। बायो कहाँ गया सर? बायो था, बायो था ही ना। मैथ्स था, जूलॉजी था, केमिस्ट्री था, फिजिक्स था, इंग्लिश था, स्टैटिस्टिक्स था, स्टैट्स था, बायो था ही ना। बस क्वेश्चन सॉल्व। रीजनिंग का कौन सा बुक लेंगे बताया तो, रीजनिंग गुरु लेंगे। देखो ये एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। करो। ठीक है, आजा। देखो P and Q like टू ड्रिंक कॉफी एंड टी। P और Q को कॉफी और चाय पसंद है। P और Q को कॉफी और चाय पीना पसंद है। ठीक है, P और Q को क्या पसंद है बच्चे? कॉफी पसंद है और चाय पसंद है, चाय पसंद है। ठीक है, R एंड S को कॉफी और एनर्जी ड्रिंक पसंद है। वहां रख दे, R और S को कॉफी एंड एनर्जी ड्रिंक पसंद है। अब जितनी जितनी कंडीशन दे रखी है उतना तो सोल्व करो पहले। एनर्जी ड्रिंक पसंद है, सोल्व कर रहे हो क्या? अभी टाइम दूं? बताओ जल्दी, या हो गया? दो चार कमेंट आए हैं कि सर अभी रुक जाओ, एक बार सॉल्व करने दो। ठीक है, देखो हो गया। Q एंड S को T पसंद है, Q और S को क्या पसंद है? T पसंद है। रुक जा बेटा, Q और S को क्या पसंद है? T पसंद है और कोल्ड ड्रिंक पसंद है। T पसंद है, कोल्ड ड्रिंक पसंद है। ठीक है, RST लाइक एनर्जी ड्रिंक एंड IST। ठीक है, RST। अब या तो देखो तब सोल्व होगा, या तो नाम लिख लो, सारे नाम लिख लो, या फिर ड्रिंक लिख लो। चाहे आप नाम लिखो या ड्रिंक लिखो। ठीक है, नाम लिखोगे तो भी सोल्व हो जाएगा, ड्रिंक लिखोगे तो भी दोनों सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दोनों से करके दिखा देता हूं एक बार।
दोनों से करके दिखाऊं? चलो मैं पहले ड्रिंक लिख लेता हूं, कौन सी ड्रिंक है। ये देखो ड्रिंक कौन सी है। ड्रिंक जो नाम दिखाई दे रहे हैं वही दिखाई दे रहे हैं। कॉफी है, फिर टी है, फिर कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक के बाद और क्या बच गया? कॉफी है, टी है, कोल्ड ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक, और आइस टी भी दे रखा है तो आइस टी है। जो जो नाम दे रखे हैं वो सारे लिख लो, ठीक है। जो जो आपके नाम दे रखे हैं वो सारे आप लिख लो। 6 आपकी ड्रिंक हैं। क्या बच गया? कॉफी ले लिया, चाय ले लिया, एनर्जी ड्रिंक ले लिया, कोल्ड ड्रिंक ले लिया, आइस टी ले लिया। बस 5 ही हैं। हाँ ठीक है, 5 ही हैं बस, बस 5 ही हैं। ठीक है। अब जो जो दे रखा है, जहां जहां दे रखा है, कॉफी किसको पसंद है? पी क्यू को कॉफी भी पसंद है, टी भी पसंद है। तो कॉफी के आगे ये पी क्यू लिख दो। कॉफी के आगे क्या लिखोगे? पी क्यू लिखोगे। क्यों? क्योंकि पी क्यू को, पी और क्यू को कॉफी पसंद है। चाय भी पसंद है तो चाय के आगे भी पी क्यू लिख दो। दोबारा सुनो, उसने पहली लाइन बोली, अब ये सारी एजिटीज को भी पेस्ट कर रहा था तो मैं बेटा रुक जाओ भाई, मैं मेरी बेटी को बाहर छोड़ा है, वो डिस्टर्ब कर रही थी। देखो जैसे ही, अब ये बार बार मैंने क्यों बोला कि पहले नाम लिख लो, क्योंकि एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा था, कोई सोल्व तो हो नहीं रहा था, है ना। अब पहली लाइन से पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी बेटी भी डिस्टर्ब कर रही थी मेरे को पढ़ाते वक्त, उसको भी बाहर छोड़ा है, अब गेट बंद कर दिया। अब सुनो ध्यान से, पी क्यू को ड्रिंक कॉफी पसंद है, टी पसंद है, तो क्या करोगे? कॉफी के आगे पी क्यू लिख दोगे, टी के आगे भी पी क्यू लिख दोगे। आर एस लाइक कॉफी एंड एनर्जी ड्रिंक, तो आर एस कॉफी के आगे भी लिख दोगे, एनर्जी ड्रिंक के आगे भी लिख दोगे। ऐसे केस में जरूरी नहीं, अब आप कहोगे सर एक बंदा एक ही तो ड्रिंक पिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे उसने बोला कॉफी पी क्यू को पसंद है, मैंने लिख दिया, आर एस को पसंद है, मैंने वो भी लिख दिया, ठीक है। जैसे आर और एस एनर्जी ड्रिंक बोला, एनर्जी ड्रिंक के आगे लिख दिया। क्यू एंड एस लाइक टी एंड कोल्ड ड्रिंक, क्यू और एस टी भी पसंद है, क्यू और एस को टी भी पसंद है, तो क्यू तो लिख ही रखा है, एस और लिख दो। और क्यू और एस को टी भी पसंद है और कोल्ड ड्रिंक भी पसंद है, कोल्ड ड्रिंक के आगे क्यू एस लिख दो, कोल्ड ड्रिंक के आगे क्यू एस लिख दो। आर एस टी लाइक एनर्जी ड्रिंक, आर एस टी लाइक एनर्जी ड्रिंक। अब देखो आर एस को एनर्जी ड्रिंक पहले ही दे रखा है, आर एस के लिए एनर्जी ड्रिंक पहले ही दे रखा है, दोबारा दे दिया, यानी कि आर एस टी आएगा। आर एस टी एनर्जी ड्रिंक पसंद है एंड आइस टी भी पसंद है, तो यहां भी आर एस टी लिख दो, आइस टी पसंद। हु अमंग द फॉलोइंग लाइक ओनली 3 ड्रिंक, 3 ड्रिंक किसको पसंद है? क्यू को 3 ड्रिंक पसंद है, क्यू को 3 ड्रिंक पसंद है, क्यू को 3 ड्रिंक पसंद है। जहां पर 3, देखो एस को तो सारी पसंद है, एस को तो सारी पसंद है, क्यू को 3 ड्रिंक पसंद है, यानी कि हु लाइक 3 ड्रिंक्स, क्यू लाइक्स 3 ड्रिंक्स। क्यू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सोल्व। नाम से सोल्व करके दिखाऊं? करके दिखाऊं भाई। पी क्यू आर एस, और क्या बच गया? पी क्यू आर एस टी। बस अब क्या करेंगे, नाम पहले अगर लिख दिया
PQRST नाम पहले लिख दिया तो पहले सिंपल वही करेंगे। P&Q लाइक ड्रिंक कॉफी एंड टी, पी के आगे कॉफी लिख देंगे, टी लिख देंगे, क्यू के आगे भी कॉफी लिख देंगे, टी भी लिख देंगे। बस ऐसे ही सोल्व करते चलेंगे। R&S लाइक कॉफी एंड एनर्जी ड्रिंक, आर के आगे क्या, कॉफी एंड एनर्जी ड्रिंक, तो आर के आगे कॉफी लिख देंगे, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक लिख देंगे, एनर्जी ड्रिंक लिख देंगे, एस के आगे भी कॉफी लिख देंगे, एनर्जी ड्रिंक लिख देंगे। बस कुछ नहीं, जो बोलता जाएगा वो लिखते चलेंगे। क्यू एंड एस लाइक टी एंड कोल्ड ड्रिंक, तो क्यू के आगे टी तो लिखा ही था, कोल्ड ड्रिंक और लिख देंगे। एस के आगे टी एंड, क्यू एंड एस लाइक टी एंड कोल्ड ड्रिंक, टी नहीं लिखा तो लिख देंगे, कोल्ड ड्रिंक नहीं लिखा तो लिख देंगे। बस यही तो है। आगे RST लाइक एनर्जी ड्रिंक, आर के आगे एनर्जी लिखा है, लिखा है, ठीक है, एस के आगे एनर्जी लिखा है, लिखा है, ठीक है, टी के आगे एनर्जी लिखा नहीं लिखा तो एनर्जी लिख दो। साथ में आइस टी भी लिखा, RST के, आर के आगे आइस टी लिखा है, नहीं लिखा, एस के आगे आइस टी लिखा नहीं लिखा, टी के आगे आइस टी लिखा नहीं लिखा, आइस टी लिख दिया। हु अमंग तीन ड्रिंक, तीन ड्रिंक किसके पास हैं, तीन ड्रिंक किसके पास हैं, तो क्यू के पास है। अब आप कहोगे सर तीन ड्रिंक तो आर के पास भी आई। कॉफी भी आई, एनर्जी भी आई, आइस टी भी आई, आर को भी तीन ड्रिंक पसंद है, बिल्कुल सही जवाब ये तो भाई। वहां पर भी उस सॉल्यूशन में भी तीन ड्रिंक पसंद है। ठीक है, चलो कोई ना, आर भी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, चलो देखो हम बाद में इसको, अगले को करो, अगला करो, एनटीपीसी का ही है भाई, जल्दी करो। हो गया।
गया भाई? हो गया होगा। चलो पहले नाम लिख लेते हैं। 6 ग्रुप है। स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंडिंग टू संडे। स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, मंडे, या तो नाम लिख लो या दिन लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिन लिख लिए क्योंकि उसने दे रखा मंडे से शुरुआत है, तो शुरुआत का तो पता चला कम से कम। मंडे फिक्स हो गया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंडे से सैटरडे तक, ठीक है। ड्यूरिंग दियर टूर, उनके टूर के दौरान, दे विजिट प्लेस डी ऑन मंडे। मंडे को क्या हुआ? डी हुआ। मंडे को डी हुआ, ठीक है। मंडे को डी हुआ। दे विजिटेड ओनली वन प्लेस बिटवीन विजिटिंग बी एंड डी। बी और डी के बीच में एक दिन का गैप है, तो बी यहां हो जाएगा। डी यहां है तो बी यहां हो जाएगा, ठीक है। दे विजिटेड नाइदर प्लेस एफ इमीडिएटली नेक्स्ट डे ऑफ प्लेस सी, ठीक है। उसने क्या बोला? उन्होंने स्थान सी का भ्रमण करने के ठीक अगले दिन स्थान एफ का भ्रमण किया, यानी कि एफ का भ्रमण सी के तुरंत बाद होगा। एफ का भ्रमण सी के तुरंत बाद होगा, ठीक है। दे विजिटेड एफ इमीडिएटली नेक्स्ट डे ऑफ सी। सी का जस्ट नेक्स्ट डे एफ होगा। दे नाइदर विजिटेड प्लेस सी नोर प्लेस ए ऑन थर्सडे। थर्सडे को ना तो सी होगा ना ए होगा। एफ और सी लगातार आएंगे, ये फिक्स हो गया। अब देखो लगातार की जगह यही खाली है, या तो सी एफ यहां आएंगे, और सी यहां आ गया तो थर्सडे आ नहीं सकता। यहां अगर सी आ गया तो एफ यहां आएगा, और सी थर्सडे नहीं आ सकता। इसका मतलब सी यहां आएगा और एफ यहां आएगा। सी यहां, एफ यहां। क्लियर? डन। दे नाइदर विजिट प्लेस सी नोर ए ऑन थर्सडे, ठीक है, हो गया। अब ए जो है वो थर्सडे नहीं होगा, तो ए यहां आ जाएगा। ए थर्सडे यहां आ जाएगा, क्योंकि ए थर्सडे नहीं हो सकता, और ए थर्सडे नहीं हो सकता। ए बी सी डी ई यहां आ जाएगा। क्वेश्चन सोल्व। ऑन विच डे दे विजिट प्लेस ई। ई किस दिन हुआ विजिट? थर्सडे को, गुरुवार को। क्वेश्चन सोल्व। क्लियर भाई? डन है? कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कर लोगे? देखो ये एमटीएस में आया था, ये करो। एसबीआई पीओ मेंस का भी करवाएंगे उसके बाद, पहले एमटीएस वाला करो, फिर एसबीआई पीओ मेंस में चलते हैं। करो जल्दी से।
हो गया? देखो एकेडमिक स्टाफ है, ठीक है, और 6 डिफरेंट सब्जेक्ट है मंडे से संडे। अब मंडे से संडे बोला तो दिन कितने हो गए? 7 दिन हो गए ऑब्वियसली। और जो दिन 7 हो गए उसके बाद जो सब्जेक्ट हैं एकेडमिक स्टाफ कॉलेज हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं 6। सब्जेक्ट कितने हैं? 6। और दिन कितने हैं? 7। क्लियर? चलो तो दिन लिख लेते हैं। मंडे टू संडे, मंडे पहले बोला, फिर ट्यूसडे बोला, वेडनेसडे बोला, थर्सडे बोला, फ्राइडे बोला, सैटरडे बोला, संडे बोला, ठीक है। वन ऑफ द डेज वाज ए हॉलीडे, एक दिन छुट्टी है। साइकोलॉजी वाज प्रीवियस डे ऑफ हॉलीडे, जो छुट्टी होगी उसको ऑफ डे मान लेते हैं, उससे जस्ट पहले साइकोलॉजी होगी। तो ये अभी सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि ऑफ डे पता नहीं चला है, ठीक है। साइकोलॉजी वाज प्रीवियस डे ऑफ हॉलीडे, जो ऑफ होगा, हॉलीडे को मैं ऑफ बोल रहा हूं, ऑफ होगा उससे जस्ट पहले क्या होगा? साइकोलॉजी होगा। ये लगातार होंगे 2 दिन, ठीक है भाई। 3 कोर्स एंडेड विद हिस्ट्री, द कोर्स एंडेड विद हिस्ट्री, सॉरी, द कोर्स एंडेड विद हिस्ट्री। पाठ्यक्रम इतिहास के साथ समाप्त होता है, मतलब हिस्ट्री लास्ट हो गई। हिस्ट्री तो फिक्स सोल्व हो गया, हिस्ट्री फिक्स। इकोनॉमिक्स विच वाज टेकन अप ऑन वेडनेसडे, अर्थशास्त्र जिसका आयोजन बुधवार को हुआ, अर्थशास्त्र जिसका आयोजन बुधवार को हुआ, ठीक है। भौतिकी के पिछले दिन था, वाज ऑन प्रीवियस डे ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स से पिछले दिन था, यानी कि फिजिक्स बृहस्पतिवार को होगा। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स बुधवार को बोल दिया, और फिजिक्स से पहले होगा तो फिजिक्स से पहले कर दिया, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजी एंड फिलोसफी हैड गैप ऑफ 2 डेज, साइकोलॉजी और फिलोसफी के बीच में 2 दिन का गैप है, ठीक है। साइकोलॉजी और फिलोसफी के बीच में 2 दिन का गैप है। देखो साइकोलॉजी और ऑफ डे यहां अगर फिट करें, साइकोलॉजी यहां मान ले, ऑफ डे यहां मान ले, भैया तो साइकोलॉजी ऑफ डे यहां आ सकता है, या फिर साइकोलॉजी ऑफ डे यहां आ सकता है, क्योंकि लगातार करने पड़ेंगे। उसने कहा साइकोलॉजी और फिलोसफी के बीच में 2 दिन का गैप है। ये साइकोलॉजी है, फिर 2 दिन, फिर फिलोसफी। यहां फिलोसफी नहीं आ सकती, यहां फिलोसफी नहीं आ सकती, ठीक है। ये साइकोलॉजी है, ये ऑफ डे है, तो यहां साइकोलॉजी और ऑफ डे नहीं आ सकता क्योंकि फिलोसफी फिट नहीं हो सकती। तो ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी और फिलोसफी 2 दिन का गैप है, 1 2। फिलोसफी दो दिन का गैप है, ये साइकोलॉजी 2 दिन का गैप, फिलोसफी। डन। उसके बाद देयर वाज गैप ऑफ 1 डे बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में 1 डे का गैप है। 1 डे गैप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में 1 डे का गैप है, तो सोशियोलॉजी यहां पर आ जाएगा और क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। विच डे वाज हॉलीडे, हॉलीडे कब होगा? अरे यार आगे क्यों सोल्व कर रहा था मैं, सैटरडे होगा, पहले ही सोल्व हो चुका है। तो देखो कई बार क्वेश्चन पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले ही सोल्व हो चुका कि ऑफ डे कब है, सैटरडे। ये सोशियोलॉजी और ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, टाइम बच जाता, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। ऑल द बेस्ट भाई।